ॐ यभूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आइए वेदों की अध्यात्म धारा में पुनः आपका स्वागत है। आइए ऋग्वेद के एक मंत्र के द्वारा हम चिंतन करते हैं कि हम कैसे अपने जीवन को उज्जवल करें और ईश्वर की आराधना करते हुए हम मोक्ष को प्राप्त करें, सुखों को प्राप्त करें। आइए हम सभी मिलकर मंत्र पाठ करते हैं। ओम इमाम मग्ने शरणिम मीमृषो नः। ओम इमाम अग्ने शरणिम मीमृषो नः। इमं मध्वानं यमगाम दूरात्। इमं मध्वानं यमगाम दूरात्। आपिहि पिता प्रमतिः सौम्यानाम्। आपिहि पिता प्रमतिः सौम्यानाम्। भृमिरस्य ऋषिकृन्मृत्यानाम्। भृमिरस्य ऋषिकृन्मर्त्यानाम्। मंत्र का पदार्थ है अग्ने, हे अग्रणी तेजस्वी परमात्मन, नह इमाम शरणिम, हमारी इस व्रतलोप रूप हिंसा को मी मृषः क्षमा करो व सहन करो। इमम अध्वानम, इस भ्रांत मार्ग के अवलंबन को भी क्षमा करो। यम दूरात अगाम, जिस पर हम दूर तक चल चुके हैं। तुम सौम्या नाम आप ही पिता, सौम्य जनों के बंधु पिता और प्रमति ही शुभ चिंतक हो। मर्त्या नाम भृमि ही, मर्त्यों के घुमाने वाले हो, मनुष्यों के घुमाने वाले हो। और ऋषिकृत असी, और उनको ऋषि बना देने वाले हो। अपने जीवन में हम अन्य हिंसाएं करते हो या ना करते हो, परंतु व्रतलोप रूप आत्महिंसा तो निरंतर करते रहते हैं। कभी हम सत्य भाषण का व्रत लेते हैं, कभी नित्य संध्या वंदन और अग्निहोत्र करने का व्रत लेते हैं, कभी नियमित व्यायाम और प्रातः भ्रमण का व्रत लेते हैं, कभी ब्रह्मचर्य पालन का व्रत लेते हैं, कभी वेद के स्वाध्याय का व्रत लेते हैं, पर शीघ्र ही इन व्रतों को तोड़ भी देते हैं। हे परमात्मन, तुम अग्रणी हो, सबका मार्गदर्शन करने वाले हो, हमारा भी मार्गदर्शन करो। तुम व्रतपति हो, हमें भी व्रतों पर दृढ़ रहने की शक्ति प्रदान करो। जो व्रत भंगरूप हिंसा हम अब तक करते रहे हैं, उसके लिए हमें क्षमा करो। व्रतलोप के अतिरिक्त दूसरा अपराध हमने यह किया है कि हम अब तक भ्रांत राह पर चलते रहे और उस भटकी राह पर चलते चलते बहुत दूर निकल आए। अब यह देखकर हमारा सिर चकरा रहा है कि जितना अनुचित मार्ग हम पार कर चुके हैं, उससे वापस लौटने के लिए हमें अनवरत कितना महान प्रयास करना पड़ेगा। हे प्रकाश में अग्निदेव परमात्मन, तुम ही प्रकाश देकर हमें उस कुमार्ग से वापस लौटाओ। तुमसे दूर होकर जो हम भ्रांत पथ पर चल पड़े, उसके लिए भी तुम हमें क्षमा करो। तुमसे क्षमा याचना हम इस कारण नहीं कर रहे हैं कि हम दंड से बचना चाहते हैं। हम जानते हैं कि दुष्कर्मों का दंड ना देना रूप क्षमा तुम कभी नहीं करते हो, अतः तुम्हारे दंड का हम स्वागत करते हैं। व्रतलोप और उन मार्ग गामिता का दुष्परिणाम हम पर्याप्त भोग चुके हैं, और यदि कुछ भोग शेष है तो उसके लिए भी हम भोगने के लिए तैयार हैं। हम क्षमा याचना, परंतु क्षमा याचना हम भविष्य में उक्त अपराधों से बचने के लिए कर रहे हैं। क्षमा वही मांगता है जो अपने अपराध को स्वीकार करता है और उस अपराध से भविष्य में बचे रहने की जिसके मन में उत्कट चाह होती है। उसी मनोवृत्ति के साथ हम तुम्हारे सम्मुख उपस्थित होकर क्षमा प्रार्थी हो रहे हैं।
हे प्रभु, तुम सौम्य जनों के बंधु, पिता और हित चिंतक हो। तुम्हारी कृपा से हम भी सौम्य बन जाएं। तुम भृमि और ऋषिकृत हो। जैसे कुंभकार मिट्टी को चाक पर घुमाकर उत्तमोत्तम पात्रों के रूप में परिणत कर देता है, वैसे ही तुम अपने दिव्य ज्ञान रूपी चक्र पर घुमाकर हमें सन्मार्ग दिखाकर सामान्य मर्त्य को भी ऋषि बना देते हो। हे देव, तुम हम पर भी अपनी कृपा बरसाओ। हम मरणशील मानवों को भी ऋषि बना दो। तो यहाँ मंत्र में प्रार्थना है कि ईश्वर हमें घुमाए, हमें सही मार्ग बताए और हमें ऋषि बना दे, जो कि उत्तम मनुष्य का नाम है। तो ऋषि को कौन है? जो यज्ञों का करने वाला है, जो यज्ञ का संपादन करता है, श्रेष्ठ कर्मों को करता है और दूसरों को भी उसी मार्ग पर लगाता है। ऋषि वही है जो दूसरों का हित सोचे, अपना भी सोचे, अपना भी कल्याण करे, दूसरों का भी कल्याण करे। तो ऋषि का कर्तव्य है कि वह सबको सन्मार्ग बताए। जैसे ईश्वर ने उसे सन्मार्ग बताकर उसे उन्नत मार्ग पर लगाया है, भक्ति के मार्ग पर, ईश्वर की उपासना के मार्ग पर। तो ऐसे नाना प्रकार के ऋषि हुए। ऐसे ही एक ऋषि हुए महर्षि कपिल, जिन्होंने सांख्य दर्शन की रचना की। आइए उसका भी एक सूत्र पढ़ते हैं। वेद ईश्वरीय ज्ञान है और वेदों को ही पढ़कर ऋषियों ने कुछ छोटे छोटे सूत्र बनाए हैं हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। उनका भी अध्ययन करने योग्य है, जो कि वेद के अनुकूल है, परंतु जो वेद के विरुद्ध है वह त्याज्य है। तो यह प्रथम सूत्र का विषय है कि अनंत दुखों से पीड़ित जनता का उद्धार करने की इच्छा से महर्षि कपिल सांख्य अथवा षष्ठी तंत्र नामक मोक्ष शास्त्र का प्रारंभ करते हैं, जिसका प्रथम सूत्र है अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्तिर अत्यंत पुरुषार्थः। अर्थात त्रिविध दुखांत्य निवृत्ति, अर्थात आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक, इन तीन प्रकार के दुखों की अतिशय निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ मोक्ष है। अतः उसके प्रतिपादक शास्त्र का प्रारंभ करते हैं। पुरुषार्थ पद का तात्पर्य है पुरुष का प्रयोजन। पुरुष अर्थात जीवात्मा के दो प्रयोजन हैं, भोग और अपवर्ग। भोग प्राप्ति भी पुरुषार्थ है, किंतु अपवर्ग अर्थात मोक्ष प्राप्ति अत्यंत पुरुषार्थ है, अर्थात परम पुरुषार्थ है। तब पुरुष जीवात्मा का दीर्घ काल पर्यंत दुखों से छुटकारा हो जाता है। तो दीर्घ काल कितना है मोक्ष का बताया, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष पर्यंत तक जीवात्मा मोक्ष में रहता है और इस काल तक वह दुखों से छूट जाता है और ईश्वरीय आनंद का अनुभव करता है। तो समस्त दुखों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक। जो अपने आंतरिक कारणों से उत्पन्न होता है वह आध्यात्मिक दुख है। यह 2 प्रकार का है, एक शारीर और दूसरा मानस। शरीर के बाद पित्त कफ आदि की विषमता से अथवा आहार विहार की विषमता से जो दुख उत्पन्न होता है उसे आध्यात्मिक शारीर दुख कहते हैं। तथा जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि मनोविकारों के कारण दुख उत्पन्न होता है वह आध्यात्मिक मानस दुख कहलाता है। दूसरा जो दुख अन्य प्राणियों के द्वारा हमें प्राप्त होता है उसे आधि भौतिक दुख कहते हैं। जैसे सांप, बिच्छू आदि के काटने से, अन्य हिंसक प्राणियों के आघात से, किसी के मारने पीटने अथवा कटु वाक्य कहने से जो दुख प्राप्त होता है वह आधि भौतिक दुख है। तीसरा जो दुख वर्षा, धूप, हिमपात, विद्युतपात, भूकंप, वायु आदि के उत्पातों से उत्पन्न होता है उसे आधिदैविक दुख कहते हैं। इन 3 प्रकार के
दुखों से जीवात्मा की अतिशय निवृत्ति हो जाना अत्यंत पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष कहलाता है। हेय हेतु हान हानोपाय, इन 4 व्यूहों अथवा समूहों वाले इस मोक्ष शास्त्र के 2 व्यूहों हेय और हान का सूत्रकार ने संक्षेप से निर्देश किया है। हेय अर्थात त्रिविध दुख जो भी ऊपर पहले बताए, फिर उसके बाद हान अर्थात त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अर्थात इन दुखों से छूटना। शंका होती है कि महर्षि कपिल ने दुख निवृत्ति के साथ साथ परमानंद प्राप्ति को अत्यंत पुरुषार्थ अथवा मोक्ष क्यों नहीं कहा। तो इसका समाधान है, परमानंद की प्राप्ति विवेक ज्ञान का साध्य नहीं है, अपितु दुख अत्यंत निवृत्ति ही विवेक ज्ञान का साध्य है। तदंतर अवश्यम भावी होने से वह परमानंद अनायास प्राप्त हो जाता है। अतः महर्षि ने दुख अत्यंत निवृत्ति को ही परम पुरुषार्थ कहा है। जैसा कि छठे अध्याय में सूत्र है, सुख लाभ अभावात अपुरुषार्थत्वम इति चैन द्वैविध्यात्। अर्थात यदि यह कहो कि सुख प्राप्ति के अभाव से मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करना व्यर्थ है तो ठीक नहीं, क्योंकि मोक्ष में दोनों प्रकार का अस्तित्व होता है। दुखों की अत्यंत निवृत्ति के साथ साथ परमात्मा के आनंद स्वरूप का भी साक्षात अनुभव होता है। तो क्योंकि यदि हम कहें कि केवल दुख की निवृत्ति हुई है, सुख की प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर हमारा पुरुषार्थ व्यर्थ कहलाएगा। लेकिन क्योंकि यदि दुख की निवृत्ति हुई तो परमानंद की प्राप्ति भी स्वतः ही होएगी, इसलिए जो महर्षि ने कहा कि मोक्ष केवल दुख की निवृत्ति है, तो इसका अर्थ यह भी हुआ कि परमानंद की प्राप्ति भी होगी ही होगी। तो इसलिए यह पुरुषार्थ करना हमें ठीक है, नहीं तो पुरुषार्थ करना व्यर्थ होता कि केवल दुख की निवृत्ति हुई, सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तो जो हमें मोक्ष से दुख की निवृत्ति होगी और साथ में परमानंद की प्राप्ति भी होगी, तो उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा। तो कौन सा पुरुषार्थ करना होगा वह आगे हमें महर्षि कपिल बताएंगे। धीरे धीरे हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकने में योग्य होंगे। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण करता हूँ। ओम शम।